मूवी की स्टार्टिंग में हम 6 डेथ नोट को आसमान से ऊपर नीचे गिरते हुए देखते हैं। उसके बाद हम रशिया का सीन देखते हैं जहाँ पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट से मिलने के लिए उसके घर पे जा रहा होता है और उस डॉक्टर का नाम होता है एलेक्सेई इवानोव और वो अपने पेशेंट के घर में पहुंच जाता है। तभी आसमान से डेथ नोट गिरती है और वो उठा लेता है और वो डेथ नोट खोल के देखता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम किसी का नाम इस डेथ नोट पर लिखोगे तो वो मर जाएगा। वो उस बात पर ध्यान नहीं देता है और अपने पेशेंट के घर में चला जाता है और अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा होता है। तभी उसका पेशेंट बोलता है कि मैं मरना चाहता हूँ डॉक्टर। वो डॉक्टर उसको समझाता है पर वो नहीं सुनता है। फिर उस डॉक्टर को कोई रास्ता नहीं सूझता है तो डेथ नोट में उसका नाम लिखता है मजाक मजाक में और फिर वो मर जाता है और उसे उस डेथ नोट के पावर का अंदाजा हो जाता है और उसे डेड गॉड दिखता है। और ये बात मैं बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में इसका डेड गॉड कौन है ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है और ना ही कहीं बताया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डेथ नोट की मदद से अपने पेशेंट को मार रहा होता है और क्रिमिनल्स को भी मार रहा होता है। और उसके बाद हम सीधा 10 साल के बाद का सीन देखते हैं जापान का, जहाँ पर कीरा जैसा कोई आया होता है और क्रिमिनल्स को मार रहा होता है और उसे रोकने के लिए डेथ नोट टास्क फोर्स बनाई होती है। और इस टास्क फोर्स में 5 मेंबर होते हैं। इसमें पहला कैरेक्टर होता है मासुरा का, जिसको आपने डेथ नोट 1 और डेथ नोट 2 में देख चुके होंगे। और दूसरा और मेन कैरेक्टर मिशिमा का और तीसरा मेन कैरेक्टर है नानासे का, जो की बहुत ही हॉट है। और 2 कैरेक्टर को पहले भूल जाए, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनको खबर मिली होती है कि वो साइबर टेररिज्म के जरिए स्टेट में टेररिज्म फैलाना चाहते हैं। ये इंटरपोल की खबर होती है और इंटरपोल ने न्यूक्लियर को पकड़ने के लिए एक आदमी को भेजा होता है जिसका नाम होता है रियुजाकी और वो एल का सक्सेसर होता है। और तभी इंटरनेट में कोई ग्लिच आता है और तभी कीरा का मैसेज अपीयर होता है और कीरा वहाँ पे बता रहा होता है कि मैं ही कीरा हूँ और मैं तुम्हें अपॉइंट कर रहा हूँ डेथ नोट के लिए, कीरा जैसा काम करो। और उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पास डेथ नोट होती है और उसका नाम होता है साकुरा आओई और उसका डेथ नोट होता है पेपो और वो डेथ नोट की मदद से लोगों को मार रही होती है। और ये खबर डेथ नोट टास्क फोर्स को मिलती है और डेथ नोट टास्क फोर्स वहाँ पर आती है और मिशिमा सबसे पहले वहाँ पर पहुंच जाता है और वो यही देखता है कि वो सब कर रही है वो एक लड़की है और उसके पास डेथ नोट आए है। इसलिए अपने सारे साथियों को बोलते हैं कि तुम सब अपना चेहरा ढक लो क्योंकि ये सब जो कर रही है उसके बाद डेथ नोट आए है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा नाम पहचान लेंगे। और हम ये भी देखते हैं कि डेथ नोट की मदद से सबको मार रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि रियुजाकी वहाँ पर आ जाता है और उसने चेहरे पर मास्क लगाया होता है जिसके कारण वो उसका चेहरा पहचान नहीं पाती है और रियुजाकी उसको गन से गोली मार देता है और उसकी वो डेथ नोट उठा लेता है। पर हम ये देखते हैं कि गोली से नहीं मरी होती बल्कि उसका नाम डेथ नोट पर लिखा होता है एक आदमी ने। पर ये आदमी कौन है आपको आगे बदलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशिमा उसको रोककर बोलता है कि तुमने गोली क्यों चलाई, तो रियुजाकी उसको बताता है कि ऑलरेडी मर चुकी थी और जिससे उसको मारा है वो डेथ नोट की मदद से मारा है। उसके बाद रेड कार्ड पहुंच जाता है और अपने सभी सीनियर्स को बताता है कि जो मरी थी उसका नाम साकुरा आओई था। और उसके बाद डेथ कार्ड आई थी, मतलब की रीपर आई थी जो 10 साल पहले मिसा के पास थी। और उसके सीनियर पूछते कि न्यू कीरा है क्या, तो वो बताता है कि न्यू कीरा नहीं है, कीरा एक ही था, वो था लाइट एगामी। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने डेथ नोट को एक कवर में रखा होता है और उस कवर को खोल देते हैं और रियुजाकी उसको टच करता है तो उसको डेथ कार्ड दिखता है और फिर अपने सभी ऑफिसर को टच करने को बोलता है और वो लोग टच करते तो उसको डेथ कार्ड दिखता है और वो अपना नाम बेपो बताता है। उसके बाद मिशिमा उससे पूछता है कि इस दुनिया में कितने डेथ नोट हैं, तो बेपो बताता है कि इस दुनिया में 6 डेथ नोट हैं और अगर 7 डेथ नोट हुए तो एक डेथ नोट किसी काम की नहीं रहेंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिशिमा डेथ नोट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है बट उसके हाथ में कोई भी क्लू नहीं लगता है। और अगले दिन में ये देखते कि कंप्यूटर पे ग्लिच आ जाता है और कीरा का मैसेज अपीयर होता है जहाँ पे वो बता रहा होता है कि मैं कीरा हूँ और मैं ह्यूमन की लाइफ और डेथ कंट्रोल करता हूँ। और तभी वो बोलता है कि कीरा इस दुनिया को पीसफुल वर्ल्ड बना सकता है। ये जो कंप्यूटर पे ग्लिच आया होता है दरअसल हैकर ने हैक किया होता है और उस हैकर का नाम होता है पैसिफिस्ट हैकर। वो पुलिस वालों को लगता है कि कीरा अभी भी जिंदा है। तो ये बात ऑफिसर मास्टर से पूछते हैं तो मास्टर बताते हैं कि कीरा मेरे आंखों के सामने मरा था 10 साल पहले। और रियुजाकी उसको बोलता है कि अगर डेथ नोट वापस आ सकते हैं तो कीरा भी वापस आ सकता है। रियुजाकी बोलता है कि न्यू कीरा लाइट है और वो अभी भी जिंदा है और ये सब जो हो रहा है वो यही कर रहा है। उसके बाद टास्क फोर्स को पता चलता है कि जितने भी लोगों की फैमिली है उन सबकी इंफॉर्मेशन हैक की गई है बट टास्क फोर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन हैक नहीं की गई है क्योंकि टास्क फोर्स की कोई फैमिली नहीं है। इसके बाद वो मिसा पर नजर रखने का प्लान बनाते हैं क्योंकि मिसा को पता होगा लाइट जिंदा है या नहीं। और इधर हम देखते हैं कि मिसा फोटोशूट कर रही होती है। फोटोशूट करने के बाद वो अपने रूम में जाती है और तभी उसको लाइट की आवाज सुनाई देती है जो कि चिप्स में से आ रही होती है। वो चिप्स को खोल के देती है तो उसपे फोन होता है और उस फोन में से आवाज आती है कि तुम्हारे प्रेजेंट है, उसको खोलो। मिसा उस पेज को खोलती है तो उसमें डेथ नोट होती है और मिसा डेथ नोट को टच करती है उसको सारी बातें याद आ जाती है। और तभी उसको रुक दिखता है और रुक से पूछती है कि लाइट जिंदा है नहीं, तो रुक बिना बताए वहाँ से गायब हो जाता है और मिसा अपने कार में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आदमी होता है जिसका नाम होता है शेन और वो बोलता है कि मैं हूँ जिसने कीरा की आवाज निकाली थी। और हम ये भी देखते हैं कि टास्क फोर्स वाले ये सब देख रहे होते हैं और वो बोलता है कि तुमने कीरा का जो वीडियो देखा था वो दरअसल उसके पीछे मैं था और उस वीडियो की चिप मुझे रुक ने लिखी दी थी। और मिसा से पूछता है कि 6 डेथ नोट जमा करने के बाद लाइट तुम्हें एक जगह पर मिलने वाला था, वो जगह कौन सी है। और मिसा उससे कुछ नहीं बताती और शीन उसको बोलता है कि कीरा भी जिंदा है, अगर तुम उसे मिलना चाहते हो तो हम दोनों साथ में मिल जाएंगे बट उस जगह का नाम बता दो। मिसा उस पर यकीन नहीं करती, उसको डेथ नोट लौटा देती है पर वो डेथ नोट ही लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारी डेथ नोट है और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और हम देखते हैं कि उसने सर्वेलेंस कैमरा को हैक किया था, उसे वापस से रिस्टार्ट कर देता है, वहाँ से निकल जाता है और फिर मिसा भी वहाँ से निकल जाती है। और इधर हमें देखते हैं कि रियुजाकी अपने घर में पहुंच जाता है और लाइट ऑन करता है तो उसके घर में डेड गॉडेस होती है और डेड गॉडेस का नाम होता है आर्मा। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि 6 डेथ नोट में से तीसरी डेथ नोट रियुजाकी के पास होती है।
और दूसरी तरफ हम एक होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हारूना नाम की औरत कीरा को सपोर्ट कर रही होती है। तभी डेथ नोट पे उसका नाम लिखने के कारण उसकी मौत हो जाती है और ये बात टास्क फोर्स को पता चल जाती है और उनको ये भी पता चल जाता है कि ये कीरा की बहुत बड़ी सपोर्टर थी। उसके बाद हम जस्टिन मिको रिया को देखते हैं और हम देखते हैं कि इनके पास भी डेथ नोट होती है और डेथ नोट पर कीरा के सपोर्टर के नाम लिख रहे होते हैं। और तभी इनके लिए डिलीवरी आती है और डिलीवरी में मैसेज होता है कि केनिची मिको रिया सुसाइड करेंगे और ये डिलीवरी और कोई नहीं बल्कि शीन लेके आता है। और जैसा डेथ नोट पे लिखा होता है वैसा ही होता है। वो जज शीन को डेथ नोट दे देता है और शीन उसको चाकू देता है और जज नीचे सुसाइड करने जाता है। तब उसको रोकने के लिए टास्क फोर्स वाले आए होते हैं और जज बोल रहा होता है कि किरण 3 डेथ नोट होल्डर्स को मार चुका है, अब चौथे को मारने वाला है। चौथा जो कोई भी है वो डेथ नोट को उसके हवाले करते हैं और ये बोलकर अपने आप को चाकू से मार देता है। उसके बाद हम शीन को देखते हैं जिसके बाद 3 डेथ नोट आ चुकी होती है। एक डेथ नोट उसने जज को मार के हासिल की होती है और बाकी 2 कैसे हासिल की उसने ये आपको आगे बदलेगा। उसके बाद हम टास्क फोर्स का सीन देखते हैं जहाँ पर रियोजाकी उन 2 डेथ नोट होल्डर्स के बारे में बता रहा होता है जिनको कीरा ने मारकर डेथ नोट हासिल की। उसमें से पहला होता है डॉक्टर जो अपने पेशेंट को मार रहा होता है, उसको कीरा ने मारकर डेथ नोट हासिल की होती है। और दूसरा होता है ब्रोकर जिसको न्यू कीरा मार देता है और डेथ नोट हासिल कर लेता है। अब आपको पता चल गया होगा कि उसने 2 डेथ नोट कैसे हासिल किए। और उसके बाद रियोजाकी बोलता है कि उसके बाद 6 में से 4 डेथ नोट आ चुकी होंगी बट टास्क फोर्स के पास एक ही डेथ नोट होती है। और तभी न्यूज वाले कीरा का वॉइस में से एयर करते हैं जहाँ पे कीरा एयर की सक्सेसर को बोल रहा होता है कि यानी कि रियोजाकी को बोल रहा होता है कि तुम डेली न्यूज चैनल के पास जाओगे 17 दिसंबर को और अपना नाम और अपना चेहरा रिवील करोगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वहाँ पर खून खराबा होगा। उसके बाद रियोजाकी उसकी बात मान लेता है अपना नाम और चेहरा रिवील करने और तभी हम देखते हैं कि वो अपने जगह एल का चेहरा रिवील करता है और सब रियोजाकी ने सीजे की मदद से किया होता है। और एल बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात मान ली, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो ये नीचे वेबसाइट है, तुम मुझसे यहाँ पर बात कर सकते हो। ये सब शीन देख लेता है और शीन उसकी बात मान लेता है। उसके बाद देखते कि शीन उसको मैसेज करता है। उसके बाद टास्क फोर्स उसको ट्रैक करने काम पर लग जाती है और फिर वो दोनों वॉइस मैसेज करते हैं तो टास्क फोर्स उसको ट्रैक कर लेती है और उनको पता चल जाता है कि ये मेट्रो टोक्यो में है। उसके बाद टास्क फोर्स उसको पकड़ने निकल जाती है और रियोजाकी उसके साथ बात कर रहा होता है। कीरा उसको बोलता है कि तुम्हारे पास डेथ नोट है वो मुझे चाहिए। और हम देखते हैं कि टास्क फोर्स के मेंबर उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और रियोजाकी उसको डेथ नोट देने से मना करता है। तो बोलता है कि अगर तुम मुझे डेथ नोट दे दोगे तो इनसे पेपर फालतू में मारे जाएंगे। और रियोजाकी उसकी बात मान लेता है, बोलता है कि मुझे क्या करना है। तो कीरा उसको बोलता है कि तुम डेथ नोट लेके आओगे और अकेले आओगे, अगर तुम ऐसा नहीं किया तो इनोसेंट पेपर मारे जाएंगे और साथ में तुम भी मारे जाओगे एक ही सक्सेसर। और तभी हम देखते हैं कि टास्क फोर्स के मेंबर उसके रूम में पहुंच जाते हैं तो उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि मासूड़ा उसके रूम में जाता है तो उसके लिए वहाँ पर लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि 4 बजे मासूड़ा स्माइल के साथ अपने आप को गोली मार देगा। और जैसा उसमें लिखा होता है वैसा होता है, 4 बज जाते हैं और मासूड़ा स्माइल करता है, अपने आप को गोली मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टास्क फोर्स के मेंबर मासूड़ा के मात को शौक मना रहे थे तभी उनकी टीम का कैप्टन सुगारा वहाँ पर आ जाता है। उन सबको बोलता है कि तुम लोग फेल हो चुके हो इसलिए हम टास्क फोर्स को बंद कर रहे हैं। ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है और तभी मिशिमा की और रियोजाकी की लड़ाई हो जाती है और रियोजाकी उसको बोलता है कि मैं पीआई से हूँ, वो मुझे इस केस से नहीं निकाल सकते, इस गेम को मैं ही खत्म करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं बट मिशिमा वहीं पर रह जाता है और वो रियोजाकी और कीरा के वॉइस मैसेज को सुन रहा होता है। तभी उसको रियोजाकी मैसेज गड़बड़ लगता है, उसको डिकोड करता है तो उसमें लिखा होता है कि वो लास्ट डेथ नोट मेरे पास है। उसके बाद हम देखते हैं कि रियोजाकी अपने घर में पहुंच जाता है और अपने डेड गॉड को हाय बोलता है। तभी उसके पीछे मिशिमा होता है, उसको गन तानता है, बोलता है कि तुम डेड गॉड से बात करो, मतलब तुम्हारे पास डेथ नोट है। रियोजाकी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला। मिशिमा उसको बोलता है तुमने कहा था गेम तुम खत्म करना चाहते हो, तुम ये गेम एक ही तरह से खत्म कर सकते हो, वो भी 6 डेथ नोट से। एक डेथ नोट हमारे पास है और 4 डेथ नोट कीरा के पास और लास्ट डेथ नोट तुम्हारे पास। ये सब मुझे जब तुम्हारा मैसेज डिकोड किया तब मुझे पता चला। उसके बाद मिशिमा उसको डेथ नोट लाने को बोलता है तो रियोजाकी डेथ नोट लेके आता है और उसमें मिशिमा देखता है तो कुछ भी नहीं लिखा होता है। और रियोजाकी उसको बताता है कि मैंने डेथ नोट कभी यूज ही नहीं की क्योंकि मैंने एल से प्रॉमिस किया था मेरा डेथ नोट लगी भी तो मैं यूज नहीं करूंगा। और रियोजाकी उसको अपना प्लान बताता है कि हम उसको 2 डेथ नोट का लालच देंगे और उसकी 4 डेथ नोट छीन लेंगे, ऐसे हम 6 डेथ नोट को सिक्योर कर लेंगे। और ये सब मैं कल दोपहर को करने वाला हूँ और ऐसा करने के लिए मुझे बस उसके बाद जो डेथ नोट है वो चाहिए। उसके बाद मिशिमा उस पर भरोसा कर लेता है, उसको डेथ नोट दे देता है और मिशिमा रियोजाकी के घर से निकल जाता तभी पुलिस वाले ऊपर आ जाते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशिमा को इन्वेस्टिगेशन रूम में रखते हैं, उससे पूछताछ करने के लिए कैप्टन वहाँ पर आते हैं। कैप्टन उसको बोलता है कि जब हमने तुम्हारे कंप्यूटर पीसी में देखा तब हमें हिडन फाइल्स मिली और वायरस मिले, हम बस ये जानना चाहते हैं कि लाइट यागामी का बायोलॉजिकल बेटा जो अमेरिका में था वो जापान में वापस आया तब उसका ध्यान मिकामी ने रखा, उसकी फाइल तुम्हें हमें देना जरूरी नहीं समझा। मिशिमा उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें फाइल दी थी। कैप्टन बोलता है कि हाँ तुमने फाइल दी थी पर तुम्हारे कीरा के साथ कोई संबंध है, ये तुम छुपा रहे हो, ये तुम्हारे पास से साबित होता है इसलिए हम तुम्हें जेल में डाल रहे हैं। उसके बाद हम मिसाल देखते हैं जिसको शीन का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि मैं सारे डेथ नोट जमा कर लिया, तो अपनी डेथ नोट लेकर 2 बजे टोक्यो सिटी हॉल में आ जाना। वो एकदम देखते कि मिशिमा जो जेल में होता है उसको मिलने के लिए रियोजाकी वहाँ पर आता है, उसको वहाँ से फ्री करता है और वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पर पुलिस ने डेथ नोट छुपाई है। रियोजाकी उसको बोलते हैं कि डेथ नोट निकालो तो मिशिमा उसको डेथ नोट निकाल के दे देता है। मिशिमा उससे पूछता है कि प्लान क्या है तो रियोजाकी बताता है मैं न्यू कीरा से कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। मिशिमा उसको बोलता है कि मतलब कि तुम 6 डेथ नोट को अपने पास रखना चाहते हो। उसके बाद रियोजाकी उस पर गन तानता है पर उसको गोली नहीं चलाता है और बताता है कि मासूड़ा की गन है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो उस गन से मुझे मार डालो। उसके बाद मिशिमा उस पर भरोसा दिखाता है और रियोजाकी उसको टास्क फोर्स के ऑफिस की चाबी दे देता है, वो बोलता है कि हमें वॉच करना। उसके बाद हम देखते कि मिशिमा टास्क फोर्स के ऑफिस में जाता है और रियोजाकी डेथ नोट लेकर जाता है।
और हम ये भी देखते हैं कि पुलिस को ये बात पता चल चुकी होती कि रियोजाकी और मिशिमा डेटोर लेकर भाग चुके हैं। और इधर में ये देखते हैं कि मिशिमा की मदद करने के लिए उसके टास्क फोर्स के 3 मेंबर आ जाते हैं। और इधर शिन रियोजाकी को बोलता है कि 1 बजे हिगाशी ओगामा स्टेशन पर आ जाना। मिशिमा अपने साथी को प्लान समझा रहा होता है कि जब रियोजाकी किराची डेटोर के साथ एक साथ मिलेंगे तब हम उन डेटोर को सील कर देंगे और उनको सिक्योर कर देंगे। उसके बाद रियोजाकी का मिशिमा को कॉल आता है और बोलता है कि अपने 2 साथियों को हिगाशी ओगामा स्टेशन पर भेज देना। उसके बाद रियोजाकी स्टेशन पर पहुंच जाता है। उसको बोलता है कि अपने डेटोर का पेज लोकर नंबर 7 पे डाल देना। और जैसा उसने कहा था वैसा रियोजाकी करता है। और शिन उसको बोलता है कि मेरे डेटोर का पेज प्लाजा में जो बेंच है उसके नीचे है। उसके बाद रियोजाकी वहाँ पर जाता है और बेंच के नीचे टच करता है तो उसको रियो दिखता है। और उसके बाद देखते हैं कि आदमी वहाँ पर आता है, उस लॉकर को खोलता है और उस डेड डॉग को टच करता है तो उसको डेड गॉडेस दिखते हैं। उसको देखकर डर जाता है और ऋषभ सिंह कैमरे से देख रहा होता है। उसको यकीन हो जाता है कि ये डेड नोट असली है। उसके बाद शिन रियोजाकी बोलता है कि 2:30 बजे सिटी हॉल में आ जाना तो अपना चेहरा दिखाना और मैं अपना दिखाऊंगा। और हम ये भी देखते हैं कि रियोजाकी के पीछे टास्क फोर्स के 2 मेंबर कर रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि रियोजाकी सिटी हॉल के बिल्कुल बीच बीच पहुंच जाता है और अपना चेहरा दिखाने वाला तभी शिन पुलिस स्टेशन के जितने सर्वेंट्स कैमरा है उसको हैक कर लेता है, उनको जाम लगा देता है। उसके बाद देखते हैं कि रियोजाकी अपना चेहरा दिखा देता है और नाना से जितने भी सर्वेंट्स कैमरे को हैक करके जाम लगा देता है उन जैमर को तोड़ देती है और सारे कैमरे रिएक्टिव हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि मिसा ऑपरा जाती है और रियोजाकी का असली नाम पढ़ लेती है। उसका असली नाम डेटोर पर लिख देती है और वो मर जाता है। और तभी वापस शिन आ जाता है, उसकी डेटोर उठा लेता है और मिसा को बोलता है कि मुझे वहाँ ले चलो जहाँ पर लाइट ने तुम्हें मिलने को बोला था। और मिशिमा ये सब ट्रांसमीटर के जरिए सुन रहा होता है। वो दोनों उस जगह के निकलने वाले तभी मिसा उसको बोलती है कि लाइट अभी जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। मैंने जिपाया की मदद से उसकी फोटो देखी थी क्योंकि डेटोर होल्डर जब मर जाता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। और मिसा बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें किरा का मैसेज आया था, किरा के मैसेज को आगे बढ़ाओ और ये रहा पता, टेंट हाउस माउंट कोरा होटल। लाइट मुझे इस जगह पे मिलने वाला था। और फिर मिसा उसे डेट नोट दे देती है। और तभी हम देखते हैं कि 2 टास्क फोर्स के ऑफिसर उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं और शिन डेट नोट लेकर वहां से निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि मिसा के पास डेट नोट का एक पेज होता है और मिसा उस पेज पर उन 2 टास्क फोर्स के ऑफिसर का नाम लिखती है और वो दोनों मर जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मिसा सिटी हॉल से बाहर निकलती है और वो भी मर जाती है क्योंकि उसने डेट नोट पर लिखा होता है कि मिसा अम्मा ने 18 दिसंबर को 2:40 को लाइट एकेडमी के कंधे पर सर रखकर मर जाएंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिशिमा अपनी कार लेकर टेंट हाउस की तरफ जा रहा होता है। और इधर हम ये देखते हैं कि शिन उस टेंट हाउस में पहुंच जाता है और अंदर चला जाता है। उसके बाद शिन रियुक से रिपर आई के लिए यानी कि डेड गॉड आई के लिए डील करता है और रियुक मान जाता है, उसको रिपर आई दे देता है। और डील इसलिए करता है ताकि वो किरा को मार सके। इसका मतलब ये है कि किरा नहीं है, किरा और कोई है। और वो किरा के इंतजार कर रहा हो तभी मिशिमा ऊपर आ जाता है। शिन को लगता है कि मिशिमा किरा है। मिशिमा किरा है या नहीं ये आपको आगे पता चलेगा। तभी मिशिमा उसको बोलता है कि डेड नोट मुझे लौटा दो। और तभी वहाँ पर रियोजाकी आ जाता है और हम ये देखते हैं कि रियोजाकी अभी मरा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। वो बोलता है कि मैं किरा हूँ। और शिन उसका असली नाम देख लेता है और डेटो पर लिखता है पर वो मरता नहीं है। और फिर रियोजाकी उससे डेटो छीन लेता है। वो बोलता है कि मैं मर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने मेरा नाम डेटो पर लिखा हुआ है। और इसे मुझे तब पता चला जब मैं रियुक से मिला था। और रियोजाकी उसको बोलते हैं कि किरा नहीं है और ना इसने मेरा नाम डेटो पर लिखा है। इसका मतलब ये है कि किरा और कोई है, उसने मेरा नाम डेटो पर लिखा होगा। शिन उसको बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं किरा नहीं हूँ। शिन उसको बोलता है कि 10 साल पहले किरा का एक बच्चा था और उसके पास वो मेरे पास एक मैसेज छोड़ के गए थे। और लाइट को पता था कि पुलिस के बाद पता चलेगी, इसलिए उसने सावधानी बरती और उसने अपने बच्चे के एक्सीडेंट को पुलिस से दूर रखा। रियोजाकी उसको बोलता है अगर उसका बच्चा है तो अभी 9 साल का होगा। और शिन उसको बोलता है कि उस बच्चे के ध्यान रखने का नाम था मिकामी, जो इसी साथ गायब हुआ था यही जगह पे। रियोजाकी मिशिमा को पूछता है उसके गायब होने का केस तुम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना। मिशिमा उसको बोलता है मुझे वहाँ पर मिकामी का कोई निशान नहीं मिला। रियोजाकी उसको पूछता है मुझे लगा तुम सब कुछ भूल चुके होंगे। मिशिमा बोलता है मुझे सब कुछ याद है। रियोजाकी को यकीन हो जाता है कि यही किरा है। रियोजाकी उसको बोलता है हो सकता है तुमने डेड नोट की ओनरशिप छोड़ दी हो, अगर ऐसा नहीं है तो इस डेड नोट को टच करके दिखाओ। और मिशिमा जैसे डेड नोट को टच करता है उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो अपने पास में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लाइट की बेटी की लाश वहाँ पर पड़ी होती है और मिकामी के पास डेड नोट होती है और डेड नोट पर मिशिमा का नाम लिखना तभी मिशिमा उसको गोली मार देता है और वो मर जाता है। मिशिमा डेड नोट उठा लेता है और रियुको उसको बोलता है कि मैंने उस बच्चे को डेड नोट दी थी ताकि लाइट का उत्तराधिकारी बन सके, पर कोई फायदा नहीं हुआ, अभी डेड नोट तुम्हारी हुई। उससे हम देखते कि मिशिमा को लाइट की वीडियो टेप मिलती है जहाँ पर बता रहा था कि मैं किरा हूँ और अगर तुम ये देख रहे होंगे इसका मतलब ये कि मैं मर चुका हूँ। मैंने दुनिया के क्राइम रेट खत्म करने के लिए डेड नोट का इस्तेमाल किया था, अब मैं डेड नोट तुम्हें दे रहा हूँ। और लाइट बोला कि किरा के रूप में रहना। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो पैसिफिक हैकर था और कोई नहीं बल्कि यही था। और मिशिमा लोगों को डेड नोट की मदद से मार रहा हो तभी उसको रोकने के लिए रियोजाकी वहाँ पर आता है और मिशिमा डेड को आई की मदद से रियोजाकी का असली नाम जान लेता है, उसका नाम डेड नोट पर लिख देता है ताकि फ्यूचर में मर जाए। और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि वही किरा के वीडियो टेप को एडिट करता है और सभी के पीसी और मोबाइल में किरा का वायरस भेज देता है। और वो रुक को बोलता है कि मैं डेड नोट छोड़ रहा हूँ, इस डेड नोट को और किरा के मैसेज को तुम साइबर टेररिस्ट को दे देना। और रुक वैसा ही करता है और डेड नोट शिन को दे देता है और मिशिमा को सब कुछ याद आ जाता है और तभी उसको रुक देता है और रुक को पहचान लेता है। और रियोजाकी और शिन को पता चल जाता है कि यही किरा है और रियोजाकी उस पर गन आता है और शिन के हाथ में जो वॉच होती है उसमें डेड नोट का पेज होता है और शिन मिशिमा का असली नाम पढ़ लेता है, उसका डेड नोट पर नाम लिख रहा है। तभी पुलिस वालों को इनकी छुपने की जगह पता चल जाता है, वो वहाँ पर आ जाती है, उन सब पर गोली चलाती है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि रियोजाकी के पैर को गोली लग जाती है और मिशिमा उसको संभालता है
और शिन डेटो लेकर भाग जाता है। वो बाहर निकला तभी वो देखता है कि पुलिस वाले अंदर आ रही है, इसलिए रुक को बोलता है कि उनके चेहरे पे जो कपड़ा है वो हटाओ। रुक वैसा ही करता है, उन सबके चेहरे पे जो कपड़ा होता है वो हटाता है और शिन उनके नाम पढ़ लेता है और डेटो पर लिख देता है, उन सबको मार डालता है। उसके बाद और ज्यादा पुलिस वाले आते हैं, इसलिए शिन अंदर रहता है और रिजुकी और मिशिमा उसको बचाते हैं। मिशिमा उसको बोलते हैं कि हमारे साथ चलो, बट शिन ना बोलता है और मिशिमा को डेटो की ब्रीफकेस दे देता है और मिशिमा को बोलता है तुम यहाँ से जाओ। फिर मिशिमा और रिजुकी वहाँ से चले जाते हैं और उनके अंदर पुलिस वाले आते हैं और शिन को गोली मार देते हैं और शिन वही भी मर जाता है। और मिशिमा रिजुकी को संभालते हुए पाइप के रास्ते लेके जा रहा होता है। तभी रिजुकी उसको पूछता है कि तुम कीड़ा क्यों बने। मिशिमा उसको बोलता है कि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, नेस के सर्च को रोकने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बहुत से लोग मारे जाते। और रिजुकी बोलता है कि कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। और तभी उन दोनों की मदद करने के लिए नारासे वापर आती है और मिशिमा नारासे का असली नाम पढ़ लेता है और उसके मुंह से नारासे का असली नाम निकल जाता है। नारासे उसे बोलती है तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला, मतलब कि तुम कीड़ा हो और तुमने मेरे भाई का नाम डेटो पर लिखकर उसको मारा था, अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और नारासे उसे गोली मारने तभी रिजुकी डेड गॉडेस आर्मा अपनी जान दे देती है और रिजुकी और मिशिमा को बचा लेती है। और उसी टाइम पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और मिशिमा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद मिशिमा को वैन से पुलिस स्टेशन लेके जा रहे तभी ryuko उसको बोलता है कि किंग ने प्रॉमिस किया है कि अगर कोई नेस्केरा को ढूंढ के लाएगा तो उसे वो सिंहासन देंगे। इसका मतलब ये है कि हम फिर से तुम्हारी दुनिया में डेटोट गिराएंगे और ये गेम फिर से चालू होगा। मिशिमा उसको बोलता है कि तुम गलत हो क्योंकि 6 डेटोट पुलिस वाले के पास है और वो लॉक है और 7वें डेटोट के पास कोई पावर नहीं है, गेम खत्म हुआ। ryuko उसको बोलता है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो वर्ड को तोड़कर डेटनो हासिल करना चाहते हैं, मतलब गेम कभी खत्म नहीं होने वाला, समझे मिशिमा। उसके बाद हम देखते हैं कि मिशिमा जेल के अंदर बंद होता है और रिजुकी उसको मिलने आता है और रिजुकी उसको बोलता है कि तुमने डेटो पे लिखा था कि आज मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मिशिमा उससे पूछता है कि तूने मुझे क्यों बचाया, तो रिजुकी खुद ने पता होता है कि उसने उसको क्यों बचाया, बट रिजुकी उसको ये बताता है कि 4 में से 6 डेथ नोट जला दे जा चुके हैं। उसके बाद रिजुकी उसको पेपर देता है, बोलता है कि आज से तुम रिजुकी हो और मैं यहाँ मिशिमा की तरह मरूंगा, अब तुम लीगली डेटो के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। और मिशिमा उसकी बात मान जाता है, बोलता है कि मेरा असली नाम मिशिमा नहीं है, मेरा असली नाम रियो नाकागामी है। और ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है और रिजुकी अंदर मर जाता है और ये भी मूवी खत्म हो जाती है। और लास्ट पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हमें केरा का मैसेज शो होता है जहाँ पर बोल रहा होता है कि जैसा मैंने प्लान बनाया था वैसा ही हुआ।